हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने वेव को बेसिक चीजें पढ़ ली थी। मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी जो भी हमारी क्लास चलने वाली है सिर्फ और सिर्फ वो मेनली टारगेट करेगी जेकेपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी। बस इन दोनों के बिना अगर आप कोई 12th बेस तक पेपर दे रहे हो तो बस उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी लाइक एमटीएस, जेकेएसएसपी क्लास 4। बाकी अगर आपको हायर एग्जाम देने हैं तो ये क्लासेस आपके लिए नहीं है, उसके लिए स्पेशल बैच होंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप सबको मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा सिलेबस पूरी तरह से प्रिसाइज कर दिया गया है। सो अब हमारी कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? देखो, वेव हमने जो मैकेनिकल थे वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सिर्फ और सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए है। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। अब इसका मैंने बताया था ट्रांसमिशन नेचर होता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ वेव के नाम लिख रहा हूं जो आपको एज इट इज वैसे ही सिनेरिटी में लर्न करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है, आपको एज इट इज वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप इसको लर्न करेंगे तो आप सेंटर में लिखेंगे विजिबल लाइट, फिर इस साइड लिखेंगे, फिर इस साइड लिखेंगे। इसके आगे आता है इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। माइक्रो और रेडियो। इसके पीछे जाएंगे तो यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इसके पीछे कॉस्मिक रेज भी आती हैं, उसको फिलहाल छोड़ दो। ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये 7 जो आपको दिख रही हैं, ये सातों के सातों कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इसमें से नाम नहीं होगा वही उसका आंसर होगा। ये बेसिक चीजें आपको खुद बनानी पड़ेगी। बाकी इसको लर्न करने के लिए 2-3 बार लिखिए, आपको लर्न हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें एक्स रेज, अल्फा रेज या बीटा रेज, तो ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिविट नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ये कौन सी है? रेडियो एक्टिव। अगर पढ़े तो वो अल्फा बीटा गामा तीनों होती हैं रेडियो एक्टिव। लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं पूछा, उसने पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको अल्फा बीटा नहीं लगाना, सिर्फ गामा रेज, सिर्फ गामा रेज। अब अगर हम स्टार्ट करें इसको एक एक पढ़ना, तो देखो आपको क्या क्या इसका याद रखना है। सबसे पहली बात, आप जो सिनेरिटी वाइज लिखोगे वो क्यों लिखोगे ये भी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग इस साइड बात करें, इस साइड, तो क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस साइड होगी। और इस साइड चलेंगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन बनाती हैं। अगर वेव बड़ी हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वेव छोटी हो जाएगी। दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। आपको हमेशा के लिए इसको याद रखना है कि लेफ्ट साइड हमें जो भी डाटा दिया जाएगा उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और राइट साइड सबसे कम फ्रीक्वेंसी। एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम लिखें तो इस साइड फिर क्या हो जाएगा? जहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी वहां क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, वहां मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। और इस साइड फिर क्या हो जाएगा? मिनिमम वेवलेंथ। सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है। वो क्या क्वेश्चन होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ मिनिमम क्या होती है? वेवलेंथ। क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, फॉर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन ये था कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। मैंने ऑप्शन लिख दिया विजिबल लाइट, सेकंड लिख दिया यूबी रेज, थर्ड लिख दिया मैंने इंफ्रारेड, और मैंने फोर्थ लिख दिया मान लो एक्स रेज। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया? आपको पूछा गया था किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। तो आपको इस लाइन को याद करना और देखना सबसे एंड पे राइट साइड कौन है। इस साइड मैक्सिमम वेवलेंथ है। क्या रेडियो वेव है यहाँ पे ऑप्शन में? क्या रेडियो वेव है? सर रेडियो वेव नहीं है, इसका मतलब रेडियो वेव ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आती है रेडियो के बाद? माइक्रो।
तो माइक्रो है ऑप्शन में, नहीं है। उसके बाद क्या आता है सर, इंफ्रारेड आता है, तो इंफ्रारेड है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ मेरी आईआर की हो जाएगी, इंफ्रारेड रेज की। अगर पूछे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है इन चारों ऑप्शन में, तो फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे पहले गामा रेज आएगी। तो क्या ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद एक्सरे आएगा, बिल्कुल एक्सरे है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बुक क्या पूछ रहे हैं आपको इसी लाइन से आंसर मिलेगा। पहली बात समझ आ गई, ये बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मुझे ये बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। उसमें लिख देगा अल्फा रेज, गामा रेज, फिर उसके बाद यूबी रेज या विजिबल लाइट। तो आपको पता अल्फा नहीं है, गामा रेज होता है। तो अल्फा बीटा आपकी कौन है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। आई होप यहां तक लाइन का मतलब समझ गए कि मैंने इसको सिनेरियो वाइज क्यों लिखा। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जेकेपी कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए मेन बैच है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उन सबको शेयर करिए, आपका इतना सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक्सरे के बारे में आपको एक बात याद रखनी है। इसके इसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसका नाम क्या है, डेट इज रोंजन, RONGTEN। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में जेकेपी में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एक्सरे के फाउंडर कौन थे। तो एक्सरे की जो फाउंड करने वाले थे, जो उसको डिस्कवर करने वाले थे, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रोंजन। आई होप यहां तक ये बात आपको क्लियर होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा हम आते हैं यूवी रेज। अब आपको एनवायरमेंट साइंस भी यानी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में है साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें पूरी साइंस लगभग आ जाती है, क्योंकि ये जो साइंस पढ़ रहे सारी जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, ये आपके ओवरऑल आगे पीछे यही चल रही है साइंस। तो इसलिए आपको मैं इस बार ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि पीछे पेपरों में 20-20 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 20-20 क्वेश्चन साइंस से आए थे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 10+ क्वेश्चन साइंस से होंगे, इसलिए हमें साइंस विद एमसीक्यूज थोड़ा बहुत आइडिया चैप्टर का लेना पड़ेगा, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, यूबी रेज की बात करें तो यूबी रेज का सबसे पहले आपको आंसर याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट रे। पहली बात कि यूवी रेज की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरी चीज ये क्या करती है, पहली बात तो ये कि विजिबल लाइट से जो पीछे पीछे वाला ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाला ना, इसकी सनलाइट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही होती है ये सारी, उसमें से विजिबल लाइट के पीछे पीछे तक अर्थ पे नहीं आता है। तो यूवी रेज क्या कर सकती हैं, यूवी रेज कॉज स्किन कैंसर। अगर पूछे कि स्किन कैंसर होने का मेन रीजन क्या है, तो वो होता है यूवी रेज। तो सनलाइट में जो यूवी रेज होती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सनलाइट में होती हैं, जो सनलाइट में यूवी रेज होती हैं वो अर्थ तक नहीं आती हैं। क्यों, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। जो सन में सनलाइट के अंदर यूवी रेज अर्थ पे आ रही थी, उसको किसने रोक लिया, ओजोन लेयर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओजोन लेयर। अगर पूछे ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, आंसर होगा O3। सिर्फ इसमें ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। कहां पे, ये स्ट्रेटोस्फेयर। देखो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि आपकी जो अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर बंटी हुई है, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो ये कुछ अलग लेयर बंटी हुई है। ये स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर है, दूसरे नंबर वहां पे ओजोन लेयर होती है। मतलब आपकी मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के कुछ किलोमीटर ऊपर एक स्ट्रेटोस्फेयर है पूरा, उसी के अंदर एक क्या है, गैस का पूरा O3 का एक सर्कल बना हुआ है, जिसने पूरी अर्थ को चारों साइड से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो चारों साइड से प्रोटेक्ट, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेस को अर्थ में आने के लिए रोकता है, तभी तो हम लोग सेफली अर्थ पे रह सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे के रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूवी रेज क्या कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है। इसको हमारे तक आने के लिए कौन रोकता है, आने से पहले इसको हमारे तक नहीं आने देता, वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला था O3, सिर्फ ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें। ओजोन लेयर कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है।
ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है? देखो यहाँ पे आपको लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। ये क्या करती हैं? इफेक्ट पहुंचाती है सबसे ज्यादा, इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। अगर बोले सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है, तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यूवी रेज के रिलेटेड मैंने आपको इतने पॉइंट इसलिए बताए क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस के अंदर ओजोन लेयर एक चैप्टर है, तो अगर आप वो नहीं भी पढ़ोगे, ये क्वेश्चन इतने पढ़ लो तो सफिशिएंट है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक गैस होती है, वो कहाँ से निकलती है? जितने भी रेफ्रिजरेटर है, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीज हैं, एसी हैं, जो भी ठंडे करने वाली चीजें हैं, उसमें से जो गैस भरी जाती है, आप सबने सुना होगा एसी में गैस खत्म होगी, तो वो जो गैस होती है वो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है। अब वो रिप्लेस हो गई है, लेकिन पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती थी, जो कि ओजोन लेयर को क्या करता था? बहुत इफेक्ट करता था। मतलब जोन ने जो अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उसको वो ब्रेक डाउन करने का काम करता था, बीच में से उसको हल्का कर देता है। इसको ओजोन होल कहा जाता है। तो उस इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक टाइम पे इसको रिप्लेस किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट यही पहुंचाती है। आई होप कि यूवी रेज के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं विजिबल लाइट की। चलिए, अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट को आपको ऐसे ही वर्ड लिखना है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, अब भी बुलाता हूँ, लिख लो, विव ग्योर। ये ऐसे ही वर्ड लिखना है। ये विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट के अंदर 7 लाइट्स होती हैं, ऐसे वाइट दिखती है जब कंबाइंड होती है। तो 7 लाइट कौन कौन सी हैं? बी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, एंड वाई फॉर येलो, एंड ओ फॉर ऑरेंज, और ये आ गया रेड। मैंने इसी लाइन में क्यों लिखा वर्ड बिग ग्योर को? आपको ऐसे ही याद करना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड जो होगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ, और राइट साइड जो होगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे लिखा था सेम है। तो इसमें अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन से कलर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? ऑप्शन आ गया, मान लो आपको ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पूछी है, सर आपने बताया था क्या करिए, इस वर्ड को लिखिए, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड वॉयलेट, क्या वॉयलेट की सबसे, इस साइड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इधर सबसे कम, इस साइड सबसे ज्यादा वेवलेंथ, इधर सबसे कम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब लेफ्ट साइड वाला आंसर होगा। क्या वॉयलेट है ऑप्शन में? नहीं है। क्या इंडिगो है? नहीं है। क्या ब्लू है? बिल्कुल है, यही आंसर है। अगर पूछे मैक्सिमम वेवलेंथ तो राइट साइड चलना है, तो रेड है, बिल्कुल है, यही आंसर है। तो इस तरह से कलर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो इसका आप आंसर समझ पाए होंगे। सातों कलर एक साइड हो तो हमें व्हाइट दिखता है, और सातों कलर एब्सेंट हो तो हमें ब्लैक दिखता है। और ये 7 कलर जो आपको लर्न करने हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे लाइट के अंदर। जब हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर होता है, कम कौन सा होता है, वो भी इसी वर्ड से आपको आंसर मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, कलर भी आपको समझ आ गया कि विजिबल लाइट क्या क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं। इंफ्रारेड रेज के बारे में लिख लो थोड़ा। सबसे पहला पॉइंट, अगर पेपर में आए कि जो रिमोट्स होते हैं टीवी के जो रिमोट होते हैं, उसको जब आप यूज करते हो, ऑन ऑफ करते हो, तो वहां से जो सिग्नल निकलता है वो किस फॉर्म में होता है? तो सबसे पहली एग्जाम्पल, इसका आंसर यही होगा कि उसके अंदर आईआर रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग टीवी को कंट्रोल कर पाते हैं। वो जो उसमें से लाइट निकलती सिग्नल, वो आईआर की फॉर्म में निकलता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो हीट होती है, हीट इन सनलाइट भी बोल सकते हो भाई। सनलाइट, जब आप बहुत गर्मी में सनलाइट में खड़े होते हो, तो आपको बिल्कुल धूप लगती है, गर्मी लगती है, वो गर्म किसकी वजह से लगता है? तो वो किसकी वजह से लगता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आईआर, इंफ्रारेड रेज। और आपको पूछा जाए, बताओ सिटी में ज्यादा गर्मी होती है कि गांव में, विलेज में? तो आंसर होगा सिटी में। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बीच में क्या होता है, रास्ता। जब ऊपर से सनलाइट पड़ती है तो अर्थ क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसके आईआर को, इंफ्रारेड रेज को। वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो बिल्डिंग से टकरा के वहीं पे क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से सिटी के अंदर ज्यादा गर्मी लगती है बाजारों में। अगर आप बाजार में घूमोगे तो वहां ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आईआर जो होता है वो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक तो करती है, लेकिन वो ट्रैप हो जाती है। और विलेज में खुला खुला होता है, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, तो इसलिए वो आगे पीछे स्प्रेड हो जाती हैं। तो आईआर के रिलेटेड आपको दो बातें याद रखनी है, कि टीवी के जो रिमोट के अंदर सिग्नल होता है वो इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में होता है। दूसरी चीज पूछेगा कि सनलाइट के अंदर हीट किसकी वजह से आपको फील होती है, तो आंसर होगा आईआर। आगे देखो, अगर हम बात करें माइक्रोवेव, तो उसके लिए क्या याद रखना आपको, इसके लिए आपको लर्न करना है माइक्रोवेव के लिए। क्या लर्न करना है आपको? तो माइक्रोवेव के लिए आपको याद रखना है कि ये फूड पर्पज के लिए यूज होता है। अगर पूछे फूड पर्पज के लिए कौन सी रेज यूज होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज होती है, तो आंसर होगा सर फूड पर्पज के लिए माइक्रोवेव यूज होती है। और सबसे लास्ट आ गया रेडियो वेव। इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। इसी वजह से इसको हम लोग रेडियो सिग्नल की फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए हम लोग रेडियो वेव यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। जब वेवलेंथ ज्यादा तो दूर तक जाएगा सिग्नल। तो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी वेव यूज करते हैं, सर आंसर होगा रेडियो वेव। तो आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमें आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना था। उसके मैंने एग्जांपल बता दिए कि सेंटर में रखो विजिबल लाइट, लेफ्ट और राइट तीन तीन लिख लो। लेफ्ट साइड क्या है, यूबीज, एक्सरेज, गामा रेज। राइट साइड आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। बस हो गया। फिर इसके रिलेटेड मैंने एक एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, वो आपको याद रखने थे। एक्सरे का सिर्फ याद रखना है कि इसको डिस्कवर करने वाला कौन था। और यूबी रेज की बात करें तो यूबी रेज के लिए मैंने इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी बता दिया, जोन लेयर कहाँ होता है, क्या होता है, सब कुछ बता दिया मैंने। आगे विजिबल लाइट कौन सी होती है वो बता दी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ये आपको ऑलरेडी पता हो गया कि लेफ्ट राइट लिखने से क्या होता है। फिर आईआर के बारे में बता दिया, फिर माइक्रोवेव और देन रेडियो वेव। तो आपका वेव चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम साउंड पढ़ेंगे, और साउंड बहुत अच्छे तरीके से एक ही क्लास में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी लेवल तक का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब इसके एमसीक्यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप लोग हमारे इस फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सको, और इसी की हेल्प से आप लोग किसी भी एग्जाम में जो देने जा रहे हो उसमें सिलेक्शन मिल जाए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।